हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर वाला पे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं अपने सारे मेंबर्स को, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को कि मार्केट को रेस्पेक्ट करके ही ट्रेड कीजिए। मार्केट के अगेंस्ट में जाना इज़ वेरी रिस्की। मार्केट आपको क्या कह रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस चीज़ को समझिए, देन ट्रेड लीजिए। रैंडमली रिवेंज ट्रेडिंग और ज़बरदस्ती के ट्रेडिंग में मत पड़िए, अदरवाइज आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लास्ट कुछ दिनों से, इनफैक्ट लास्ट वीक से ही मार्केट में एक फॉल आना शुरू हो गया था। पिछले कई दिनों से मैं ये आप लोगों को कंटिन्यूसली बोल रहा था, अपने सभी हर दिन के स्ट्रैटेजी में ये डिस्कस कर रहा था कि मार्केट में एक टेम्पररी फॉल आएगा, ध्यान से ट्रेड कीजिए, कॉशियसली ट्रेड कीजिए। तो जो लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे होंगे, आई होप कि वो लोग अच्छे से ट्रेड कर पा रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे ट्रेड्स लेने हैं, पूरे दिन बैठना है, 4-5 ट्रेड्स लेने, नहीं, आपको एक सही ट्रेड भी मिल गया तो वो भी काफ़ी होता है। तो आज के दिन सेंसेक्स आप देख सकते हैं 656 पॉइंट्स डाउन है, विच इज़ 1.08%। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 174 पॉइंट्स गिरा है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 168 पॉइंट्स गिरा है। सो निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक ज़्यादा बुरा हालत निफ्टी में आज देखने को मिला है। डॉलर की बात करें, यूएसडी की बात करें, यूएसडी आईएनआर की, तो उसमें भी गिरावट दर्ज किया गया है 0.19 रुपीज़ का, विच इज़ 0.26% का। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो एडवांस में कुल 776 स्टॉक्स थे एंड डिक्लाइन में 1039 स्टॉक्स हैं। एफआईआईज तो लास्ट कुछ टाइम से सेल कर ही रहे हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, और आज तो इन्होंने ज़बरदस्त सेलिंग की है, प्लस साथ में अब डीआईआईज भी सेल करने शुरू कर दिया। रीज़न क्या है इसके पीछे, इतना गिरावट मार्केट में क्यों हो रहा है, इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों हो रहे हैं? रीज़न देखिए क्लियर है, बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट है। बजट से पहले मार्केट में एक कन्फ्यूजन रहता है, इस बार भी है, क्योंकि कोविड केसेस वापस से बढ़ रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता है, तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और इसी वजह से जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो लोग अपना पैसा अभी विड्रॉ कर रहे हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिला है। वो भी एक रीज़न है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी वीक हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना पोर्टफोलियो एज इट इज़ रखें। जो लोग नया एंट्री का सोच रहे हैं, तो आई थिंक कि उनको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, और जैसे जैसे डिप्स पे अच्छे स्टॉक्स मिले, क्वालिटी स्टॉक्स मिले, उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, लिमिटेड ट्रेड कीजिए। पहले देख ले, समझ ले, एनालाइज करें अच्छे से, उसके बाद एंट्री ले। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे एंट्रीज लेनी है आपको। पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड कीजिए, जब तक ये बजट पास ना हो जाए, बजट क्लियर ना हो जाए, बजट वाला जो इवेंट है ये ख़त्म ना हो जाए, तब तक लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कल की बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्या हमें करना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस आउट ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ बिटवीन 9 to 9:30 हम अगले दिन की जो स्ट्रैटेजी है वो पोस्ट करते हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आज अनाउंस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, ब्रीफली। फर्स्ट इज एलटीआई। तो एलटीआई का Q3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 6.1 बिलियन वर्सेस 5.2 बिलियन ईयर ऑन ईयर। मतलब पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो रिजल्ट अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 5.5 बिलियन था, इस क्वार्टर में वो 6.1 बिलियन है बढ़कर, जो कि एक अच्छा साइन है। एस्टिमेटेड था 5.9 बिलियन, जिससे कि ज़्यादा ही आया है। Q3 रेवेन्यू अगर बात करें तो रेवेन्यू में है 41.4 बिलियन वर्सेस 31.5 बिलियन ईयर ऑन ईयर एंड 37.7 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है एलटीआई का, बट मार्केट वीक है, एंड कहीं ना कहीं मार्केट इन सब चीज़ों को रिजल्ट से पहले ही फैक्टर इन कर लेता है। तो ये रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि कल ही जाके आप इसमें एंट्री ले लेंगे, तो अभी आपको वेट करना है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड देन उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं
अगर आपने इससे पहले रिजल्ट बेट्स पे ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा कि रिजल्ट आने के अगले दिन मार्केट ओपन होते ही एकदम से प्राइस जंप करता है और उसके बाद बहुत तेज़ी से प्राइस गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो बहुत ध्यान से करना है अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में या किसी चीज़ में। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी बहुत नज़दीक है, तो तेज़ी से जो प्राइस है वो डिके होगा, जो प्रीमियम है वो डिके होगा, तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया का जो रिजल्ट आया है उसमें Q3 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 395 मिलियन रुपीस वर्सेस 456 मिलियन ईयर ऑन ईयर, जिसमें कि आपको गिरावट क्लियरली नज़र आ रहा होगा। एस्टिमेटेड था 430 मिलियन, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो था 564 मिलियन और इस क्वार्टर में वो है 395 मिलियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। Q3 रेवेन्यू की बात करें तो 6.28 बिलियन का रेवेन्यू है वर्सेस 5.7 बिलियन ईयर ऑन ईयर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 7.27। तो पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले इस साल की जो रेवेन्यू है वो अच्छी है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी कम है। नेक्स्ट जो हमारा कंपनी है वो है बजाज ऑटो, जिसका रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। काफ़ी लोगों की नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक पे थी, तो इसका भी हम बात कर लेते हैं। Q3 एबिटा जो है, एक सेकेंड, Q3 एबिटा जो है वो है 14.05 बिलियन वर्सेस 18.9 बिलियन ईयर ऑन ईयर, जिसमें कि गिरावट आप देख सकते हैं। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो गिरा है 15.6% वर्सेस 21.21% ईयर ऑन ईयर। पिछले साल से इस बार एबिटा गिरा है, एबिटा मार्जिन। नाउ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14.29 बिलियन का ये नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं वर्सेस 17.1 बिलियन ईयर ऑन ईयर। पिछले साल से अगेन प्रॉफिट कम है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देख सकते हैं 20.39 बिलियन, मतलब पिछले क्वार्टर में 20.39 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट शो किया था और इस क्वार्टर में वो घटकर हो गया 14.29 बिलियन, जो कि काफ़ी कम है। एस्टिमेटेड था 11.6 बिलियन, जिसके हिसाब से तो ठीक ही है। Q3 की रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है 90.21 बिलियन वर्सेस 89.1 बिलियन ईयर ऑन ईयर। पिछले साल से थोड़ा बहुत ही रेवेन्यू में ग्रोथ देखा गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर से की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था 87.62 बिलियन, इस साल रेवेन्यू है इस क्वार्टर में रेवेन्यू है 90.21 बिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी रेवेन्यू में ग्रोथ देखा गया है, लेकिन प्रॉफिट ओवरऑल कम है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस में अगर एबिटा की बात करें तो 10.82 बिलियन वर्सेस 10.4 बिलियन ईयर ऑन ईयर। तो पिछले साल से थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है एबिटा में। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन में भी आप देख सकते हैं 25.87% वर्सेस 24.77% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 3.9 बिलियन वर्सेस 3.1 बिलियन ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू था दैट वाज 4.3 बिलियन, इस बार ये है 3.9 बिलियन, जो कि कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। एस्टिमेटेड था 4 बिलियन, तो उतना नहीं हुआ है, तो 4 बिलियन से कम है, तो एस्टिमेटेड जो भी था उसको टच नहीं किया, उसको क्रॉस नहीं किया है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी गिरावट आप देख सकते हैं। पिछले साल 42 बिलियन था, इस साल 41.84 बिलियन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर के बराबर का ही रेवेन्यू इन्होंने शो किया है। लास्ट जो कंपनी है वो है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। तो ये वो कंपनीज है जो मुझे लगता है शायद इंपॉर्टेंट है कल के मार्केट के लिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स भी आए हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो एबिटा आया है दैट इज 544 मिलियन रुपीज़ वर्सेस 400 मिलियन ईयर ऑन ईयर, ज़बरदस्त जंप है। एबिटा मार्जिन में 36.16% का ग्रोथ है एज कम्पेयर टू 29.88% ईयर ऑन ईयर। पिछले साल 29.8% था, इस साल 36.1% है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ माना गया है। नाउ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 434 मिलियन वर्सेस 316 मिलियन। एक बढ़िया जंप यहाँ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर में, ठीक है, पिछले साल से।
एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी देखेंगे तो भी एक बढ़िया जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में दैट मीन्स कि 338 मिलियन का प्रॉफिट इन्होंने शो किया था और इस क्वार्टर में हो गया है 434 मिलियन। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल था 1.34 बिलियन और इस बार है 1.5 बिलियन ईयर ऑन ईयर। साथ ही कंपनी ने 30 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। सबसे पहले डेली चार्ट पे देखते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियोस पहले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा सेम चार्ट पैटर्न डेली चार्ट पे मैं आपको पिछले एक हफ्ते से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे फिबोनाची लेवल्स हैं जो मैंने ऑलमोस्ट हफ्ता भर पहले बनाया हुआ था। एंड देखिए किस तरीके से मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। क्लियरली मैंने बोला था जब ये वाला कैंडल बना था कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब आज से 6 दिन पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी उससे मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक डोजी पैटर्न दिख रहा है, प्लस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है ऑफ 0.38% का, which is considered as one of the golden ratios in Fibonacci levels, in Fibonacci retracement। तो वहाँ पे ये डोजी कैंडल बन रहा था, तो यहाँ से एक टेम्पररी फॉल हमको दिख सकता है और क्लियरली देखिए वही चीज़ मार्केट फॉलो कर रहा है। फिबोनाची लेवल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है या आप सीखना चाहते हैं कैसे इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। ये देखिए 0.38% का ये लेवल है। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं और देखिए क्लियरली इस लाइन के नज़दीक जाके ये डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैंडल्स के बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही RSI भी यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं 60 के RSI लेवल को ब्रेक करने वाला है, उसके नीचे जाने वाला है। ये जो शेडेड रीजन है ये एक कंसीडर करता हूँ कि मैं इसमें कोई ट्रेड ना करूँ, या वीकनेस ही शो करता है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ये इस लेवल के अंदर आ गया तो फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है मार्केट में। साथ ही अगर MACD में देखेंगे तो MACD में भी वीकनेस शो कर रहा है। जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन के नज़दीक आ रहा है और कहीं ना कहीं आगे जाके ये क्रॉसओवर भी दिखा देगा। तो RSI MACD इन सब के बारे में नहीं पता है तो फिर से मैं एक बार बोल दूं कि सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहता है। कल एक्सपायरी भी है तो उसके हिसाब से ऑप्शन चेन हमें क्या कहता है कि कल के दिन की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। वीडियो के एंड में जब ऑप्शन चेन हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि इंट्राडे के एग्जैक्ट लेवल्स क्या होने चाहिए। तो ये हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो क्लियरली आप देख सकते हैं 38,000 एक इम्पॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप पुट राइटिंग देखेंगे, ये सारा पुट राइटिंग का है, तो पुट राइटिंग अगर देखेंगे तो 22.5 लाख और कॉल राइटिंग देखेंगे तो 18.8 लाख। तो क्लियरली यहाँ पे एक मेजर पुट राइटिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉल राइटिंग भी है काफ़ी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है पुट और कॉल राइटिंग में, सेम लेवल पे। ठीक है, तो ये एक हमारा लेवल होगा जो हमें कल वॉच करना है, विच इज़ 38,000। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर हमको एक ज़बरदस्त डाउनसाइड देखने को मिल सकता है टिल 37,500, एंड अगर ये लेवल भी टूटता है तो फर्दर 37,000। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में आपको 37,000 दिख सकता है विद इन अ वीक और 2। ऊपर की बात करें, ऊपर की साइड की बात करें तो 38,500 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसमें कि आप देखेंगे जो कॉल राइटिंग हो रखा है वो है 23.9 लाख का। ठीक है, 23.9 लाख का। इसके अगेंस्ट में जो पुट राइटिंग है वो ऑलमोस्ट 5.3 लाख, 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख का हो रखा है अगेंस्ट 23.9 लाख, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। ठीक है, तो 38,500 पे पुट राइटिंग काफ़ी कम है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाएगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही हमें ऊपर की साइड में कुछ मूवमेंट दिख सकता है, अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ ही जाने की ज़्यादा संभावना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को अगर देखें, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियरली एक चीज़ मिलेगा कि जो कॉल राइटिंग है वो पुट राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा है। जो चेंज इन कॉल राइटिंग है वो चेंज इन पुट राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ज़्यादातर लोगों ने ये बेट लगाया है कि कल के दिन मार्केट गिरेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेड बार्स हैं ये कॉल राइटर्स का बार है। ठीक है, तो कॉल राइटर्स
का बार है और ये जो ग्रीन लाइंस देख रहे हैं, ग्रीन बार्स देख रहे हैं, ये पुट राइटर्स का बार है। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो कॉल राइटर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो कॉल राइटर्स है उन्होंने स्टेक्स बढ़ाई हैं। कितनी बढ़ाई हैं? जितने जितने ये बार यहाँ पे बने हुए हैं। और इन्हीं लेवल्स पे आप देखेंगे जो पुट राइटर्स है इन्होंने अपने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो घटाए हैं, जो अपने ट्रेड्स हैं वो घटाए हैं। ठीक, क्योंकि ये नीचे की साइड बार बना है ग्रीन ग्रीन। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखें कि जो कॉल राइटर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। ये जो आप लेवल देख रहे हैं अभी प्रेजेंटली 38,200 पे, 38,200 पे आप देखिए कॉल का एक लंबा चौड़ा बार बना हुआ है और ये जो लेवल है दिस इज 38,000 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स का कितना बड़ा स्टेक यहाँ पे लगा हुआ है, कितना ज़्यादा स्टेक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बार टूटता है, 38,000 टूटता है, उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट नहीं है इसको रोकने के लिए, तो एक फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो पुट चेंज हुआ है, जो पुट राइटर्स ऐड हुए हैं दैट इज 2.3 मिलियन, और जो कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, मतलब जितना स्टेक इन्होंने बढ़ाया है कॉल राइटर्स ने, दैट इज 7.2 मिलियन। कैसे भी समझ सकते हैं कि पुट कितने इंक्रीज हुए हैं, पुट राइटर्स कितने इंक्रीज हुए हैं, या उनके ट्रेड्स कितने इंक्रीज हुए हैं, या उनके स्टेक्स कितने इंक्रीज हुए हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि 2.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉल चेंज कितना हुआ है 7.2 मिलियन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा है। साथ ही पीसीआर है 0.65%, जो क्लीन बियरिश मोमेंट हमें दिखा रहा है आने वाले टाइम में। अब आपके सामने पेश है बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट, जिसको हम इंट्राडे चार्ट की तरह लेते हैं, जिस पे हम एनालाइज करते हैं कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? सेम है जो मैंने लेवल्स कल बताया था। इंपॉर्टेंट लेवल्स आर 38,000, तो यहाँ पे देख सकते हैं 38,000 का लेवल यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। ये जो रेड लाइन है दिस इज एट 38,000। उसके नीचे है 37,800, तो ये दो सपोर्ट है। पहला ये सपोर्ट 1 नहीं है, अब ये होगा सपोर्ट ये सपोर्ट 2 नहीं है, ये होगा अब सपोर्ट 1। तो दिस विल बी आर सपोर्ट 1, एंड उसके बाद 37,800 पे जो है दिस विल बी आवर सपोर्ट 2, एंड देन उसके बाद सीधा 37,500 पे सपोर्ट 3। ठीक है, तो ये 3 सपोर्ट्स होंगे। 38,000 ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट आपको 37,800 पे एक सपोर्ट दिख सकता है, और 37,800 ब्रेक होने के बाद 37,500 पे एक सपोर्ट दिख सकता है। ऊपर की तरफ बात करें तो एक लेवल ये है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं आज के दिन भी ये लेवल ब्रेक हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, देन उसके बाद नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये लेवल टूटा, फिर उसके नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे। ठीक है, तो 37,800 को 2 बार इसने टेस्ट किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, वापस से इस लेवल पे इसने इसको टच किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद नीचे आया। ठीक है, तो 1, 2 और ये 3, तो आज के दिन 3 बार इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया है और नीचे आया है, और नीचे की तरफ 37,800 पे इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको पॉज करके ये सारे लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं अपने चार्ट पे, अपने जो भी नोट पैड या जो भी है उस पर। ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है 38,500। 38,500 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कुछ बुलिश सेंटीमेंट हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे हो सकता है कि इसको तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए, ये हो सकता है नॉर्मल जो मूवमेंट होता है मार्केट में, बट जब तक इसको नहीं तोड़ते तब तक ट्रेंडिंग मार्केट बुल साइड में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कल क्या करना है? मेरा व्यू कल के लिए बियरिश ही है। जो मेरा पहला एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा 38,000 के ब्रेक पे। ठीक है, 38,000 को अगर ब्रेक करता है एंड सस्टेन करता है, वेट एंड वॉच वाला मेरा कल का स्ट्रैटेजी रहेगा। पहले वेट करूंगा, ब्रेक होते ही नहीं एंट्री लूंगा, ब्रेक होगा देन दूसरा कैंडल बनाएगा, साथ में मैं इंडिकेटर से कंफर्मेशन लूंगा, ADX, MACD, RSI। ठीक है, उसका अगर आपको नहीं पता है कि ADX क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही 38,000 को ब्रेक करेगा उसके बाद वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का,
एंड इंडिकेटर से कॉन्फर्मेशन लेकर मैं एंट्री लूँगा। मेरा पहला, उसके बाद का जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये। देन उसके बाद या तो मैं SL ट्रेल करता रहूँगा धीरे धीरे, या फिर यहाँ पे बुक करूँगा एंड देन जब ये वाला टूटेगा तो उसके बाद फर्दर मैं एक और एंट्री लूँगा। ऊपर की साइड में मैं एज सच कोई एंट्री लेना अभी अवॉइड करूँगा, लेकिन फिर भी अगर ये लेवल टूटता है, टूट के यहाँ पे सपोर्ट लेता है और कैंडल्स और जो इंडिकेटर्स हैं वो मुझे एक पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन देते हैं, तो ही मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट मैं नहीं रखूँगा ऊपर की साइड में। सेकेंडली दूसरा मेरा ऊपर की साइड में एंट्री रहेगा अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी गिरता है और इस लेवल पे आके 37,800 पे अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है या इंडिकेटर के साथ मिलके एक अच्छा कॉन्फर्मेशन मुझे मिलता है, तो ही मैं एक एंट्री लूँगा इस सपोर्ट पे विद स्टॉप लॉस एट जस्ट बिलो दिस लेवल, ठीक है, यहाँ पे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एंट्री पॉइंट्स क्या क्या होंगी, क्लियर है। पहला एंट्री पॉइंट रहेगा 38,000 के ब्रेक पे, दूसरा एंट्री पॉइंट रहेगा 37,800 के ब्रेक पे। ये हो गया मेरा बियरिश साइड का। अगर बुलिश साइड का ट्रेड लेना है मुझे, तो मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे गिरे और यहाँ पे सपोर्ट ले, तो इस लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, साथ ही अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है मुझे इंडिकेटर से, तो ही मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा ऊपर साइड के लिए, ठीक है। एंड दूसरा एंट्री मेरा ऊपर के साइड का होगा इस लेवल पे। अगर ये लेवल टूटता है और यहाँ पे सस्टेन करता है प्लस इंडिकेटर्स मुझे कॉन्फर्मेशन देते हैं, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा फर्दर थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए ऊपर की साइड। तो ये है कल की स्ट्रैटेजी, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इन चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना है या आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि ये सारे स्ट्रैटेजीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें या खुद से रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।